नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं छोटी सी जानकारी सूर्यदेव के ऊपर आई हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यदेव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्यदेव और एक चंद्रदेव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं क्योंकि वो हमें आँखों से दिखाई पड़ते हैं, तो हम उनका प्रत्यक्ष रूप से पूजन और उनको अर्घ्य दे सकते हैं। इसीलिए मंदिरों में इन ग्रहों को नहीं रखा जा सकता। हाँ, आप नवग्रह रख सकते हैं, आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं अपने मंदिर में रखकर, लेकिन अलग से किसी भी ग्रह की मूर्ति को नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वो साक्षात हमें दर्शन देते हैं और हम उनको साक्षात जल चढ़ा सकते हैं, उनकी साक्षात पूजा कर सकते हैं। तो कोई आवश्यक नहीं होता कि आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य हमारे आत्मा के, बल के, यश के, कीर्ति के कारक होते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारा बल बढ़ाते हैं, यश बढ़ाते हैं, हमारी कीर्ति बढ़ाते हैं, हमारा धन धान्य बढ़ाते हैं। यदि सूर्य हमारे अच्छे हैं तो इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं होती है हमारे जीवन में। हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है। यदि सूर्य हमारे अच्छे हैं तो और भी ग्रह हमारे अच्छे हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सूर्य हमारे मेन ग्रह होते हैं, ग्रहों में प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो यदि आपके सूर्य अच्छे हैं तो बाकी ग्रह भी आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो डेली जल चढ़ाना चाहिए, डेली अर्घ्य देना चाहिए, ये आवश्यक है। यदि आप सूर्य देव को डेली जल अर्पित करेंगे, डेली अर्घ्य देंगे, तो आपके सूर्य देखिएगा धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगे। अर्घ्य देने का एक समय होता है। अर्घ्य आप हमेशा उगते हुए सूर्य देव को ही दें, हमेशा उगते हुए सूर्य देव को ही अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य देव की लालिमा होती है, वह लालिमा की जो किरणें हम तक आती हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। सूर्य देव की जो लालिमा लिए हुए किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। उससे बैक्टीरिया, वायरस ख़त्म होते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती हैं। मेन रीज़न यही होता है, सूर्य देव जब लालिमा लिए होते हैं तब उनको अर्घ्य देने का मेन रीज़न यही होता है कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती हैं। उस समय पे उनकी किरणें हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं और हमारी कई बीमारियों को ख़त्म करती हैं और हमारा तेज यश बल बढ़ाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब उगते हुए सूर्यदेव होते हैं तभी उनको अर्घ्य दिया जाता है, तभी उनको अर्घ्य देना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आप इस टाइम पे अर्घ्य नहीं दे पाते हैं, इतनी जल्दी आप नहीं उठ पाते हैं, कई कारण ऐसे होते हैं। कई लोग रात में ड्यूटी करते हैं, रात में उनका वर्किंग टाइम होता है तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। कई कारण हो सकते हैं। महिलाएं भी कभी कभी नहीं जल्दी उठ पाती हैं, या स्वस्थ नहीं है कोई व्यक्ति, बहुत दवाइयाँ वगैरह खाते हैं तो वो नहीं उठ पाते हैं। तो आप फिर भी कोशिश करें कि सूर्यदेव को जब वे उगे हैं उसके बाद उगने के समय से 1 घंटे तक आप उनको अर्घ्य दे दें, क्योंकि 1 घंटे तक वे लालिमा लिए होते हैं। उसके बाद उनका रंग पीला होने लगता है। जब सूर्यदेव का रंग पीला होने लगता है तो वे अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ने लगते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे प्रत्येक अंग के लिए घातक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अर्घ्य दें तो उनको उगते हुए सूर्यदेव को, लालिमा लिए हुए सूर्यदेव को ही अर्घ्य देना चाहिए। बादल आ जाते हैं तो ये आप ना सोचें कि बादल आ गए हैं तो हम तक तो उनकी किरणें पहुँचेंगी नहीं तो हम अर्घ्य ना दें, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उनको अर्घ्य देना है, आप अपने टाइम से उठें और उनको अर्घ्य दें। कई लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे अब तो बादल आ गए हैं तो हमें तो सूर्यदेव दिखाई पड़ नहीं रहे हैं तो चलिए आज हम जल नहीं देते हैं, आलस कर जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप नियम से उठकर उसी समय पे आप उनको जल दें जिस समय आप डेली देते हैं। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, आप कोशिश यही करें कि समय से उठकर आप उनको जल दें, अर्घ्य दें। अर्घ्य हमेशा जब भी आप दें तो पीतल या तांबे के लोटे से ही दें। कभी भी स्टील या प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाता है जल देने में। उनको तांबा बहुत पसंद है, इसलिए कोशिश करें कि आप तांबे के लोटे से जल दें। यदि तांबे का लोटा आपको नहीं उपलब्ध होता है किसी भी कारणवश तो आप पीतल के लोटे से भी उनको जल दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि उनको जब भी आप जल दे रहे हैं तो तांबे के लोटे से ही जल दें। नहाने के बाद सबसे पहला काम आपको उनको अर्घ्य देना ही होना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो
कोई बात नहीं है, ये मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उनका ध्यान कर अपनी पूजा और अपना नियम कर सकते हैं। आपकी पूजा है, आपका जाप है, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पे उठते हैं कि सूर्यदेव निकल आए हैं तो आप सबसे पहला कार्य आपको उनको जल देना ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो पंचदेव होते हैं सर्वप्रथम पूजा उनकी सूर्यदेव की ही की जाती है। तो इसीलिए आप सबसे पहले नहाने के बाद सूर्यदेव को जल दें, उसके बाद ही आप अपना अन्य कर्म करें, अपने मंदिर में जाएं और अपनी पूजा पाठ शुरू करें। आप जब भी जल देते हैं तो लोटे को कभी अंगूठा टच करके नहीं पकड़ना, हमेशा अंगूठे को इस तरीके से रखना है और लोटे को अपने हाथों से चारों उंगलियों की सहायता से और अपनी हथेलियों की सहायता से पकड़ना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ कि आपको इस तरीके से लोटे को पकड़ना है, अंगूठे को आपको अलग रखना है, अंगूठा टच नहीं करना है और आपको इस तरीके से लोटे से जल देना है। जल को देते समय आप हमेशा मंत्रों का जाप करते रहें, ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आपकी ऑरा को बढ़ाएगा, आपकी ऑरा क्लीन करेगा, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा। तो आप जब भी जल चढ़ाते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते रहें। आप को यदि कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो अवश्य ही आता होगा, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आप सूर्य देव के नाम भी ले सकते हैं, उनके कई नाम होते हैं। आप सूर्य देव के नाम लेते हुए उनको अर्घ्य दीजिए, जैसे कि ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरीके से आप उनका नाम लीजिए, नाम लेते हुए उनको अर्घ्य अर्पित कीजिए। तो इस तरीके से आप उनको अर्घ्य दीजिए। वैसे आप गायत्री मंत्र का यदि जाप करके उनको अर्घ्य देते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है, वो आपकी ऑरा बढ़ाता है, आपको सुरक्षा कवच एक प्रदान करता है। और गायत्री मंत्र कहा जाता है कि सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है, बहुत खूबसूरत मंत्र होता है। तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, उनकी बुद्धि विवेक बढ़ाता है और उनका जो विल पावर होता है वो बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और गायत्री मंत्र सूर्यदेव से रिलेटेड भी है, वो उस सूर्यदेव से ही गायत्री मंत्र की ऊर्जा और बढ़ती है। सूर्यदेव को जब देखते हुए जल देते हुए आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उस मंत्र की ऊर्जा और अधिक बढ़ती है, जो आपको अधिक लाभ देता है। तो इस तरीके से आप उनको जल दें। आप जब भी जल देते हैं तो हल्का सा आप अपने सर को झुका के ही दें। आप हल्का सा सर झुका लें, बिल्कुल आपको इस तरीके से खड़े होकर जल नहीं देना चाहिए। कोई भी देवी देवता हैं, आपका सर तो उनके सामने झुकना ही चाहिए, तो आप हल्का सा ही सर झुकाएं, हल्का सा सर झुकाकर आप उनको अर्घ्य दें। अर्घ्य हमेशा इस तरीके से दें, अपने सामने इस तरीके से लोटा रखें कि आपके लोटे से जो धार गिरती है उस धार से जब सूर्य देव की किरणें आपकी बॉडी पे पड़ें, जब वो किरणें आपकी बॉडी पे पड़ती हैं तो वो और भी आपके ऑरे को क्लीन करती हैं, आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। वो आपके लिए आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती हैं, बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं, आपकी बीमारियों को ख़त्म करती हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, आपका विल पावर बढ़ाती हैं और आपको उससे डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप उनको अर्घ्य दे रहे हैं तो आप लोटे को इस तरीके से रखें और उससे जो जल की धार गिर रही है तो उस जल की धार से सूर्यदेव की किरण आपको दिखनी चाहिए और उस जो किरण उस जल की धार से जो किरण आपको दिख रही है उस पर आप लगातार देखते रहें। आप जितनी अधिक देर तक उसको देखेंगे आपके आँखों के लिए वो उतना ही लाभदायक है, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। आप उनको जब भी अर्घ्य देते हैं, सूर्यदेव को जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि 3 बार परिक्रमा करना आवश्यक होता है। तो आप उनको इकट्ठा जल अर्पित ना करें, इकट्ठा जल अर्पित नहीं किया जाता है। 3 बार उनको जल अर्पित करके 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया जाता है, या आप 7 बार भी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन जल आपको 3 बार ही चढ़ाना है। 3 बार में जल आपको उनको चढ़ाना होता है। तो आप 3 बार उनको जल चढ़ाएं और 3 बार
बार परिक्रमा करें। तो किस तरीके से आपको जल चढ़ाना है, आप लोटा ले लें। आपको लोटा ऐसा लेना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा लोटा भी ना हो, कि आपका बहुत ही थोड़ा थोड़ा जल जा सके। इतना बड़ा लोटा हो कि आप जो एक बार में जल डालें तो उससे अच्छे से किरणें आप तक आ पाएँ, जो सूर्य की रेज़ हैं वो आपकी बॉडी तक अच्छे से पड़ पाए। तो इतना जल होना चाहिए कि 1-2 सेकंड, 3-4 सेकंड, 5 सेकंड जल गिरना चाहिए। तो इतना बड़ा लोटा होना चाहिए, मीडियम साइज़ का लोटा ले लें। तो पहले आप एक बार उनको अर्घ्य दें, फिर उसके बाद आप परिक्रमा कर लें, फिर दोबारा उनको अर्घ्य दें, दूसरी परिक्रमा कर लें, फिर आप उनको दोबारा संपूर्ण अर्घ्य देकर संपूर्ण 3 बार की परिक्रमा कर लें। यदि कोई 7 परिक्रमा करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति 7 परिक्रमा करना चाहता है, उसकी इच्छा है 7 परिक्रमा करने की, तो आप 3 बार जल देकर परिक्रमा कर लें और 4 बार आप ऐसे ही परिक्रमा कर लें। और हर एक परिक्रमा में ध्यान रखें कि आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना है। आप जितनी बार परिक्रमा करें उतनी बार सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए ही परिक्रमा करें। तो आप जब भी एक परिक्रमा करें सूर्यदेव को प्रणाम करें, फिर दोबारा परिक्रमा करें और फिर उनको प्रणाम करें। इस तरीके से अपनी बाकी की 4 परिक्रमाएं संपन्न कर लें। इस तरीके से आपको परिक्रमा करते हुए उनको जल चढ़ाना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपको ज़रूर आपके जीवन में लाभदायक होंगी और आपके जीवन में चेंजेस लाएंगी। आपका जीवन कॉन्फिडेंट, आपकी लाइफ कॉन्फिडेंट, ऊर्जावान और अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव यदि आपके कमज़ोर हैं तो आपकी हेल्थ गिरने लगेगी, आपकी हेल्थ डाउन होने लगेगी, बीमारियां आपको घेरने लगेंगी, आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी जो पाचन शक्ति है वो वीक होने लगेगी और आपके अंदर इम्यूनिटी कम होने लगेगी, आपकी विल पावर कम होने लगेगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो कम होने लगेगी। आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वे सोचते हैं कि मुझे करना है करना है करना है, वो नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो उसका कारण सूर्यदेव से ही रिलेटेड होता है। सूर्यदेव यदि कमज़ोर आपके होते हैं तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कम होती है, आपकी विल पावर कम हो जाती है। तो ये सब रीज़न होते हैं सूर्यदेव के बलहीन होने के। वो स्वयं भी लीडर होते हैं और जिनके सूर्य अच्छे होते हैं उनको भी एक लीडरशिप की कॉन्फिडेंस अवस्था देते हैं। वो भी तो वो यदि कोई गलती करता है, वो इंसान यदि कोई गलती करता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है उस गलती को मानने की, उस गलती को सबके सामने बोलने की कि हाँ मैंने ये गलती की है। और यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप हमेशा खुद गलती करेंगे लेकिन दोषारोपण आप दूसरों पे कर देंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस गलती को मान सकें, आप उस गलती का सामना कर सकें। तो ये भी एक रीज़न होता है। आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, बहुत आलसी हो जाते हैं लोग। जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं वे आलसी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। कभी कभी तो सूर्य अधिक कमज़ोर होने पे उनकी कोई भी इच्छा किसी भी कार्य करने में नहीं होती, उनका मन ही नहीं करता है कोई भी कार्य करने में। मान सम्मान में कमी कर देता है, आपका मान सम्मान कम कर देगा। जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, तो वहाँ पे आपका मान सम्मान कम कर देगा। आपके घर में आपका मान सम्मान कम कर देगा, लोग आपको मान्यता कम देने लगेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात का कोई पावर नहीं होगा आपके घर में। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पावर नहीं होगा। तो इन सब ये भी लक्षण होते हैं और आपकी कीर्ति कम कर देता है, आपकी यश कम कर देता है। कहीं ना कहीं सूर्यदेव के कमज़ोर होने का कारण धन धान्य से भी होता है। यदि सूर्यदेव कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं आपके धन में भी एक कमी आएगी। आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पैसे से कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपकी जीवन शैली चलेगी, लेकिन एक टेंशन देगा कि हम ये कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो इस चीज़ की कमी है, हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके धन धान्य से भी रिलेट होता है। तो सूर्यदेव
बहुत सी चीज़ों का कारक होता है। यदि सूर्यदेव आपके कमज़ोर हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें उथल पुथल करके रख देगा। तो यदि आपके सूर्य बलवान हैं तो आपके बहुत सी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। आपके और भी जो ग्रह हैं वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे सूर्यदेव के बलवान होने से। यदि आपके सूर्यदेव कमज़ोर हैं तो आपके पिता से भी संबंध खराब कर सकते हैं, वे आपके पिता से भी संबंध खराब कर देते हैं। यदि सूर्य कमज़ोर हैं आपके तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वे सूर्यदेव हमारे पिता ही हैं, क्योंकि वे सभी ग्रहों के स्वामी होते हैं, वे हमारे पिता हैं। तो वे चाहे स्त्रियां हों या पुरुष हों, सूर्यदेव हमारे पिता से हमारे संबंधों को ख़राब कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि यदि आपके संबंध खराब हैं तो उन संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। बाकी तो ईश्वर के ही हाथ में होता है, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हों। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सूर्य अच्छे होने लगेंगे। सूर्यदेव को आलस्य बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आपको यदि आलस्य आता है तो आप कोशिश करें कि आप आलस्य ना करें। आप आलस्य को त्याग कर आप अपने कर्म पर लग जाएं। अब ज़्यादा आलस्य करेंगे तो आपके सूर्य ऑटोमेटिकली वीक होने लगते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आलस ना करें। आलस करेंगे तो आपके सूर्य अच्छे होने लगेंगे, बलवान होने लगेंगे। सूर्य आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर कम कर देते हैं। सूर्यदेव आपको बहुत सी बीमारियां दे देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आप 15 मिनट जल चढ़ाने के बाद उनकी किरणों के सामने बैठें, उनकी किरणें ग्रहण करें। और आप जितनी देर उनके सामने बैठते हैं उतनी देर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट तो आप बैठे ही उनके सामने। तो आप एक आसन बिछा लें। कुश का आसन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी प्रकार का आसन बिछा सकते हैं। आप चटाई भी बिछा सकते हैं और उसको बिछा कर आप सूर्यदेव को देखते हुए आसन लगाकर आप उनके सामने बैठें और उनकी ऊर्जा को, उनकी किरणों को अपने अंदर ग्रहण करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं। आप देखेंगे कि आप कितने ऊर्जावान बनते हैं, बलवान बनते हैं, आप यशवान बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ दें और सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। सूर्यदेव को कभी भी सादा जल ना दें, सादा जल उनको नहीं दिया जाता है, हमेशा मीठा जल दें उनको। उनके जल में गुड़ डाल लें, गुड़ नहीं है तो आप मिश्री डाल लें, इस तरीके से आप जल दें। मीठा जल देने से आपके मंगल अच्छे होते हैं। तो आप सूर्यदेव को मीठा जल दें, आप उसमें फूल डालें, उसमें अक्षत डालें। स्त्रियां सिंदूर डालें, पुरुष लाल चंदन डालें, स्त्रियां भी चंदन डाल सकती हैं। तो इस तरीके से ये सब डालकर ही आप उनको जल अर्पित करें, आप उनको सादा जल ना दें। और क्योंकि ये सब चीज़ें, ये गुड़ है, लाल रंग का फूल है, लाल सिंदूर है और अक्षत, ये सब सूर्य भगवान को प्रिय होते हैं। ये इस रंग की चीज़ें सूर्य भगवान को प्रिय होती हैं। तो आप ये सब डालकर सूर्य भगवान को जल देंगे तो वो आपसे अधिक प्रसन्न होंगे। जब आप जल देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो जल आप दे रहे हैं वो इधर उधर पैरों में ना पड़े, आपके चप्पलों में ना पड़े, आप उस जल को लांघे ना। मतलब ऐसी जगह पे आप जल ना दें जहाँ से जल बह कर जा रहा है, फिर आप उसको लांघ रहे हैं या कोई भी व्यक्ति उसको लांघ रहा है या वो पैरों में पड़ रहा है। जल की छींटें भी आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो भी ईश्वर को अर्पित किया जाता है, जो भी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है वो एक भोग हो जाता है, एक प्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब जल दे रहे हैं तो वो आपके पैरों में उनकी छींटें नहीं पड़नी चाहिए, आप उसको लांघे नहीं और ना ही आप उस पर चल के जाएं। तो आप अपने जहाँ पे आप जल दे रहे हैं वहाँ पे आप एक बाल्टी रख सकते हैं, आप गमले में भी जल दे सकते हैं। आप एक बाल्टी रख लीजिए, आप उसमें जल दीजिए और जब आप जल दे लेते हैं तो आप ये अपनी क्रिया संपन्न कर लेते हैं। तो फिर उस जल को आप पौधों में डाल दीजिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप सूर्यदेव को जल दीजिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो आप दिशा का ज्ञान अवश्य रखें। आपको गलत दिशा पे खड़े होकर जल नहीं देना है। आप अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी दिशा सही है या नहीं है। आपको हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही जल उनको देना है। पूर्व दिशा की ओर भी आप जल दीजिए या फिर आप उत्तर पूर्व की ओर खड़े होकर भी जल दे सकते हैं।
यदि किसी के पास सुबह जल देने का समय नहीं है, सुबह वह जल नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारणवश, कि उनके पास समय नहीं है, वे ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं इतना मिल पाता है कि वे सुबह जल दे सकें, तो आप शाम को भी जल दे सकते हैं, जो संध्या कहलाती है। जो जिस समय पे सूर्य डूब रहे होते हैं, तो आप उस समय पे भी जल दे सकते हैं। तो आप शाम के समय, संध्या के समय सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है, जब आप सुबह जल देते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है शाम की अपेक्षा। आप शाम को भी जल दे सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन जितना सुबह का टाइम जल दिया हुआ लाभकारी होगा, उतना शाम का नहीं होगा। हाँ, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो आप सुबह नहीं दे पा रहे हैं, तो आप शाम को जल दे दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे और आप खुश भी रहने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ने लगेगी। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।